हेलो गाइज, आज हम आपको लाए बेसिक फिजिक्स डीआरटी फर्स्ट ईयर क्लासेज के लिए। हम बेसिक फिजिक्स लाए हैं आपको लिए। तो देखिए, बेसिक फिजिक्स का पहला टॉपिक डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है विस्थापन। विस्थापन किसे कहते हैं? यानी कि दो बिंदुओं की मध्य की कम से कम दूरी विस्थापन कहलाती है। तो विस्थापन की परिभाषा कैसे दोगे आप? द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यानी कि दो बिंदुओं के मध्य की मिनिमम दूरी, यानी कि एक बिंदु यहाँ पर है और एक बिंदु यहाँ पर है कोई, मान लो, तो इनकी मध्य की दूरी है ना कि कम से कम दूरी विस्थापन कहलाती है। इसे dx से व्यक्त किया जाता है। विस्थापन क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है हमेशा। यह एक सदिश राशि होती है और इसे प्रेजेंट किया जाता है dx से। ठीक है, विस्थापन कहलाता है। अब आता है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होती है? दूरी। दूरी किसे कहते हैं? दूरी देखो, द लेंथ ट्रेवल बाई ए पार्टिकल टू गेज फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टेंस। इसका मतलब समझ रहे हो आप कि किसी बिंदु के द्वारा या किसी कण के द्वारा एक बिंदु से अन्य बिंदु तक, एक बिंदु ए से एक बिंदु बी तक जो दूरी तय की जाती है ना, मान लो ये बिंदु ऐसे जा रहा है, ये दूरी हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा? विस्थापन है। ये कम से कम दूरी को विस्थापन कहते हैं, इसे dx कहते हैं। इसे दूरी से d से व्यक्त किया जाएगा। यह एक स्केलर क्वांटिटी है। दूरी क्या है? एक अदिश राशि होती है। इसकी यूनिट क्या होगी? एसआई यूनिट में। इसे हम मीटर से मापते हैं। दूरी को हम मीटर में मापते हैं। और इसकी डायमेंशन मतलब होता है बिमा। बिमा क्या होती है? देखो, बिमा हमेशा इसकी एसआई यूनिट से ही निकलती है, इकाई से ही निकलती है। तो बिमा क्या हो जाएगी? दूरी का कोई द्रव्यमान नहीं होता, तो m0। मीटर को किस में मापते हैं हम? दूरी को एल में एल से व्यक्त किया गया है, तो L1 हो जाएगा, है ना। और टी क्या हो जाएगा? ये बिंदु का कोई फिक्स टाइम नहीं है कि दूरी कब किस टाइम में तय की जा रही है, तो टी 0 हो जाएगा। अब विस्थापन और दूरी का जो कॉम्बिनेशन है वो देख लिए, इसका अंतर क्या होता है। द डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल देन 0 भी हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। ये कंडीशन कब फॉलो होगी? मान ले कोई बिंदु, एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है। कोई व्यक्ति कम से कम दूरी तय करे, उसे तो क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। तो यदि एक बिंदु यहाँ से यहाँ तक है, तब तो क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा इसका विस्थापन। और यदि यह बिंदु यहाँ से पुनः इसी बिंदु पर लौट आए, तो तब क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और यदि यह बिंदु इसकी डायरेक्शन, पहले तो डायरेक्शन इधर थी, यदि इसकी डायरेक्शन इधर चेंज हो जाए तो इसकी विस्थापन नेगेटिव हो जाएगा। तो ये है विस्थापन अंतर। और बट लेकिन जो डिस्टेंस होती है विल बी ऑलवेज पॉजिटिव होती है। दूरी हमेशा धनात्मक होती है। ठीक है। अब आती है वेलोसिटी। वेग किसे कहते हैं? द रेशो ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद द टाइम इज कॉल्ड वेग। इसका मतलब होता है जो विस्थापन में परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। वेग एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, यह एक सदिश राशि होती है। इसका सिंबल v होता है। वेग को v से व्यक्त किया जाता है परिभाषा के अनुसार। देन दी डेफिनेशन, अकॉर्डिंग डेफिनेशन के अनुसार वेग वेलोसिटी क्या होता है? v इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन dt, dx अपॉन dt परिभाषा के अनुसार सूत्र निकल रहा है। तो यदि इसकी लिमिट में शो किया जाए इसे, तो लिमिट t से 0 तक dx अपॉन dt ऐसे भी लिखा जा सकता है और इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, b इक्वल टू dx अपॉन dt। वेग की ऐसा यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड हो जाएगी इसकी। दूरी को हम क्या मापते हैं? मीटर पर सेकंड में। वेग को, दूरी को हम तो मीटर में मापते हैं और वेग को मीटर पर सेकंड में मापते हैं, और इसकी डायमेंशन इसी यूनिट से निकल जाएगी। तो देखिए, द्रव्यमान तो वेग का क्या हो जाएगा? 0, और दूरी L1, मीटर में L1 हो जाएगी, और समय सेकंड हो रहा है तो समय t इनवर्स में आ जाएगा। ये इसकी विमा हो जाएगी। ठीक है।
फिर आता है अगला टॉपिक स्पीड। स्पीड क्या होती है, देखो, द रेशो ऑफ डिस्टेंस विद द टाइम इज कॉल्ड स्पीड। दूरी में परिवर्तन की दर को ही चाल कहते हैं, है ना। डिस्टेंस में परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं। तो डिस्टेंस में परिवर्तन की दर को कैसे व्यक्त किया जाएगा, द डिस्टेंस स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को x से व्यक्त किया जा रहा है, टाइम को t से। यह एक स्केलर क्वांटिटी है, यह अदिश राशि होती है चाल। इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड। वही इसकी डायमेंशन हो जाएगी। आपको निकालना सिखा दिया 12th में, आपने खूब निकाली होंगी बीमास अधिकतर। फिर आते हैं स्केलरेटर, त्वरण। त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या देंगे हम, वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। तो देखिए डेफिनेशन कैसे निकलेंगे, द रेशो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद द टाइम इज कॉल्ड एक्सीलेटर। यानी कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड हो जाएगी, है ना। और इसका सिंबल क्या हो जाएगा, ए से, स्मॉल ए से व्यक्त किया जाता है त्वरण को। डायमेंशन क्या हो जाएगी इसकी, इसी से निकल जाएगी। त्वरण की द्रव्यमान क्या होगा, 0, और दूरी के L1, और समय को टी स्क्वायर लग रहा है ना, एक्स स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ टी इनवर्स में स्क्वायर हो जाएगा। अब एक्सीलेटर परिभाषा के अनुसार क्या हो जाएगा, द ए इक्वल टू बी अपॉन टी, यानी वेग में परिवर्तन की दर को, तो इसके लिमिट लगा के नहीं ऐसे भी व्यक्त किया जा सकता है, लिमिट टी टेंस टू 0 डी बी अपॉन डी टी, या फिर ए इक्वल टू डी बी अपॉन डी टी, इसे वेग कहते हैं। चूँकि बी इक्वल टू आप पढ़ते आए वेग की परिभाषा से डी एक्स अपॉन डी टी, इसका मान यहाँ रख देंगे बी की जगह, तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, ऐसे भी लिखा जा सकता है इसे त्वरण को। अब देखिए नोट, जो गुरुत्वीय त्वरण का मान, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, 9.8 होता है। द ग्रेविटेशनल एक्सीलेटर ऑफ वैल्यू ऑन द अर्थ, यानी कि पृथ्वी के ऊपर जो गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अब आता है फोर्स। फोर्स आता है इसके बाद। तो फोर्स क्या होता है, देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ मास ए पार्टिकल ऑफ ए पार्टिकल एंड एक्सीलेटर इज कॉल्ड फोर्स, यानी कि द्रव्यमान इंटू त्वरण के गुणनफल को ही क्या कहते हैं, बल कहते हैं। बल क्या होता है, द बल इज ए सिमिलरली पुश एंड फुल। इसे दबाव, पुश का मतलब होता है दबाव, और फुल का मतलब होता है खींचना। यानी कि कोई मान लो कोई वस्तु यह है, तो इसको ऐसे दबा रहे हैं इधर से, तो यह इधर खिसक जाएगी, तो क्या माना जाएगा, बल लग रहा है इस पर। और यदि इस वस्तु को यहाँ से कोई पकड़ के खींच रहा है, तो भी यह बल माना जाएगा इस वस्तु पर, ठीक है। अब सिमिलरली सिंबल क्या होता है बल का, एफ से व्यक्त करते हैं। यह एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होगी तो वेक्टर में भी व्यक्त ऐसे कर सकते हैं इसे। फिर आता है अकॉर्डिंग दिस डेफिनेशन के अनुसार बल क्या होता है, एफ इक्वल टू एम ए, अर्थात द्रव्यमान इंटू त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। यहाँ प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणनफल, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, गुणनफल। कहीं आप पदार्थ समझ लें, इसका मतलब गुणनफल होता है। द एफ इक्वल टू, इसे हम एम ए का मान त्वरण का मान रख देंगे डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी टी। आप पढ़ते आए परिभाषा से ही, देखो ये मान यहाँ रख दिया है ना, चूँकि लिख दिया यहाँ। और तो बल को एसआई यूनिट में किसे मापते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। इसकी बीमा क्या हो जाएगी, m1 L1 T-2। अब ये कैसे आई बीमा, क्योंकि बल को द्रव्यमान आ रहा है ना इसमें, द्रव्यमान m, तो द्रव्यमान m1 हो जाएगा, और दूरी क्या आ रही है मीटर, L1 हो जाएगी, समय क्या आ रहा है T-2 आ रहा है, तो इसकी बीमा ऐसे निकाली जाती है। इसकी जो यूनिट होती है ना, इससे इसकी बीमा निकाली जाती है। आई होप, मैं जानता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें, और बेल आइकन भी बटन को दबा दें, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल जाए।